कोई चीज चाहिए आपको? चीज नहीं यार वो चीज। तो ये सब नहीं चाहिए आपको? हाँ तो रखो है चलिए नीचे डालो ना ये। pickles. I want tomatoes. The other way. Oh, I can have some onion also. Sorry. अब आप I उठा like के रखें। I like onions. ये घर का डिनर तैयार हो रहा है। बेगम ने बनाए हुए बीफ बर्गर। रेसिपी कहाँ है भाई इसकी? रेसिपी बनाई नहीं तुमने? नहीं घर में बने हुए। आय हाय हाय। I like this इस तरह है। बिस्मिल्लाह। ये सॉस भी बनाया हुआ उन्होंने। देखिए कैसे बनाया भाई। बिस्मिल्लाह। Nice. I like it medium rare. Oh man, nice and juicy. जाके रेसिपी देखें। बीफ बर्गर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें बीफ पैटीज बनाने हैं और उसके लिए मैंने ये गाय का कीमा ले लिया है हाफ के जी कीमा ये मैंने लिया है फैट के साथ। इसके अंदर 20-25% फैट है एंड देन 75-80% जो है वो मीट है। तो ये वाला आपको लेना है। मेक श्योर फैट के साथ आप लेंगे तभी आपके जो बर्गर पैटीज हैं वो जूसी एंड मॉइस्ट बनेंगे, वरना तो वो ड्राई हो जाएंगे। सो ये मैंने आधा किलो गाय का कीमा ले लिया है। ये बिल्कुल बारीक इस तरह से पिसा हुआ है। ये देखिए 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकला हुआ है ये कीमा है। अब इसके अंदर जो हम सीजनिंग ऐड करेंगे उसमें 1 से 1.5 टीस्पून के करीब मैं नमक ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ अभी। हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी मोटी मोटी कुटी हुई है ये हम ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा दैट्स ऑप्शनल। यूजुअली जो हम फास्ट फूड रेस्टोरेंट से बर्गर खाते हैं, बीफ बर्गर मैकडोनल्ड्स है या बर्गर किंग है या और जो फेमस फास्ट फूड चेन है, उनके जो बीफ बर्गर होता है उसका पैटी जो है उसमें कोई ख़ास सीजनिंग नहीं होती। वो सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर डाल के उसको ऐड करते हैं और समटाइम्स थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग ऐड करते हैं। तो वो जो प्योर मीट का जो फ्लेवर होता है वो जो है हम इंजॉय करते हैं। बट मैं इसमें थोड़ी सी सीजनिंग ऐड कर रही हूँ जस्ट टू गिव सम एक्स्ट्रा फ्लेवर। उसके लिए ये मैं ऑप्शनली गार्लिक पाउडर एंड हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर अनियन पाउडर ये ऐड कर रही हूँ। इटालियन सीजनिंग है मेरे पास, ये भी मैं तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें ऐड करूँगी। अगेन ये सब ऑप्शनल है, आप चाहें तो खाली सॉल्ट एंड पेपर के साथ भी बीफ पैटीज बना सकते हैं। तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर ये बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज है मेरे पास, अनियन, ये मैं ऐड कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून ये डाल रही हूँ मैं इसमें। एंड दैट्स इट। मज़ीद कोई सीजनिंग इसमें ऐड करने की एज सच ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ों को हम टीमे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ओके जी, मिक्स हो गया है। इसको मैं अभी बस 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके साइड पे रख रही हूँ और बाय द टाइम हम बर्गर में यूज़ करने के लिए एक क्विक सा बर्गर सॉस या स्प्रेड बना लेते हैं। बर्गर सॉस के लिए मैंने सबसे पहले तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है मेयोनीज़ ले लिया है। इसके अंदर मैं हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट डाल रही हूँ, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से कोई सा भी हॉट सॉस, 1/4 to हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1/4 to हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टेबल स्पून ये मेरे पास पिकल्स थी जिनको मैंने चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बट अगर आपके पास नहीं है तो पिकल के बगैर भी आपका सॉस बासानी बन जाएगा। एंड 2 टीस्पून के करीब लेमन जूस। मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से और ये हमारा बेहतरीन सा बर्गर सॉस बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको मैं अभी कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ। ओके जी, अब बीफ पैटी बनाने के लिए सब हमने जो ये अपना कीमा साइड पे रखा था कवर करके, इसको मैं अंदाजे से, अब जितना बड़ा आपको पैटी बनाना है, थोड़ा सा थिक होगा तो मैं ज़्यादा ही ले रही हूँ थोड़ा सा। ये मैंने ले लिया अंदाजे से। अच्छा, अब एक चीज़ जो हमने ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है, वो ये है कि हमने ये जो मीट है इसको बहुत ज़्यादा हमने हाथों की मदद से दबा दबा के बाइंड नहीं करना। थोड़ा लूजली हम इसके बीफ पैटी बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, बस हाथ में लेके इसको हल्का सा मैं कंबाइन कर लूँगी। इसको दबा दबा के ऐसे ऐसे हमने कबाब की तरह नहीं करना है, बस हल्का सा कंबाइन किया मैंने इसको। कंबाइन करने के बाद अब मैंने इसको, ये मैंने एक वैक्स पेपर या पार्चमेंट पेपर रख लिया है, इसके ऊपर रखा और एक दूसरे वैक्स पेपर की मदद से मैं इसको दबा दूंगी। इस तरह से दबा के ये देखिए, इस तरह से हमारे पास एक थिक सा पैटी आ जाएगा। हल्का सा इसके साइडों से आप इसको शेप कर दें।
नॉट नेसेसरी बट खूबसूरत लगने के लिए आप कर दें, उसको शेप दे दें। ओके जी, इस तरह से शेप देखिए। ये देखिए हमारे पास एक इस तरह का, इस तरह से थिक सा बीफ पैटी तैयार हो गया है। अच्छा, इसमें बीच में थोड़ा सा हम अपने थंब की मदद से एक हल्का सा हॉलो सा इम्प्रेशन सा बना देंगे ताकि ये श्रिंक ना हो। फिर हम जब इसको ग्रिल करेंगे, फ्राई करेंगे, तो ये फ्राइंग के दौरान ज़्यादा श्रिंक नहीं होगा। तो हल्का सा हमने बस थंब की मदद से इसको दबा देना है। साइड पर रख देती हूँ। एक पैन में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसके अंदर जो हमने अपने बर्गर पैटी बनाए थे उसको 1 बाय 1 में डाल दूंगी। मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसको तकरीबन 2.5 से 3 मिनट एक साइड से पकाऊंगी और फिर इसकी साइड फ्लिप करूंगी और दूसरी साइड से भी हम तकरीबन 2.5 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। ओके, 3 मिनट के बाद साइड में इसकी फ्लिप कर देती हूँ। साइड फ्लिप करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आ जाएगा आपके बर्गर पैटी में। ओके, तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये ज़बरदस्त है। देखें, आप तो सेंटर से दबाएंगे ना तो ये बाउंस बैक करना चाहिए, इसमें जूसेस होने चाहिए। देखें, ज़बरदस्त। साइड पे रखती हूँ मैं इसको प्लेट में निकाल के। उस पर एक मैं चीज़ स्लाइस रख रही हूँ गरम गरम पैटी के ऊपर ताकि ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए चीज़। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जूसी सा बर्गर पैटी बना है। इसके जूसेस आपको बल्कि ऊपर नज़र भी आ रहे होंगे। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, जो हम तोड़े, ये देखिए इसके ये क्लियर जूसेस इस तरह से होने चाहिए, मॉइस्ट जूसी। ये देखिए इस तरह से आपके पैटीज़ जो हैं वो बनने चाहिए, बीफ पैटीज़। और उसका जो सीक्रेट है वो यही है कि आपने टाइमिंग्स का ख्याल करना है। अगर आपने इसको ओवर कुक किया या लो फ्लेम पे भी अगर आपने इसको पकाया तो भी ये सारे अपने जूसेस जो है वो छोड़ देगा और फिर फाइनल रिजल्ट बिल्कुल हार्ड एंड चूई से आपके बर्गर पैटी बनेंगे। तो मेक श्योर कि इसको हाई फ्लेम पे बस 5 से 6 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। तो आपको इस तरह के बेहतरीन से बर्गर्स मिलेंगे जो अंदर से मज़ेदार, जूसी एंड मॉइस्ट होंगे। बर्गर बंस ले लेंगे, इसके ऊपर हम बटर लगा देंगे। एक पैन में डाल के इन बर्गर बंस को हम सेक लेंगे। ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, इसको निकाल लेंगे हम। बर्गर्स पे हमने जो सॉस तैयार किया था ये लगा देंगे। ये जो हमने पैटी तैयार किए थे ये हम इसके ऊपर रख देंगे। लेटस रख देंगे, आइसबर्ग लेटस, सैलेड लीफ जो भी आपके पास मौजूद है, अनियंस, सम पिकल्स ऑप्शनली। बीफ बर्गर में बहुत मज़े के लगते हैं पिकल्स, बट अगर आप ना डालना चाहें तो बगैर पिकल्स के भी आप इसको असेंबल कर सकते हैं। इसके टॉप पे भी हम बर्गर सॉस लगाएंगे और ये हमारे मज़ेदार जूसी फ्लेवरफुल बीफ बर्गर तैयार हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल, बहुत इजी रेसिपी आपने देखी, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। आप बासानी घर पे फटाफट ये बीफ पैटीज़ बना के और बीफ बर्गर एंजॉय कर सकते हैं। बनाइए, ट्राई कीजिए और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।